अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं तमाम मेरे भाई और बहनें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक टीचर 27 ऑफिशियल। कल हम लोगों ने सबक नंबर 1 का पहला पार्ट सबक रीड किया था। आज हम लोग नेक्स्ट सबक रीड करेंगे। सबक रीड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता चलूं कि आप लोगों ने जिस तरह मैंने सबक रीड करवाना है उसी अंदाज से तलफ़ुज़ के साथ जो हरूफ बारीक पढ़े जाएंगे उनको बारीक पढ़ना है, जो हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे उनको आप लोगों ने मोटा करना है, और जिन हरूफ को मैंने लंबा करना है, लॉन्ग करके रीड करना है, उन हरूफ को आप लोगों ने लंबा भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने सबक नंबर 1 जो हमने कल रीड किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 29 हरूफ हैं, 29 लेटर्स हैं, इनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। अब ये वाले हरूफ जब इन 29 हरूफ में आएंगे तो हम लोगों ने इन हरूफ को मोटा पढ़ना है, थिक रीड करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि होंठों से सिर्फ़ 4 हरूफ अदा होते हैं। जब ये वाले हरूफ हम लोग अपने होंठों से अदा करेंगे तो इनको जस्ट होंठों से ही अदा करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि तेज़ सीटी की तरह जिन हरूफ की आवाज़ निकलती है वो कौन से हैं। ये ज़, सीन, सौद। जब इनको हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो इनमें तेज़ सीटी की तरह आवाज़ को निकालेंगे। आज हम लोगों ने सबक नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट रीड करना है। तो आए सबक स्टार्ट करने से पहले तअव्वुज़ को रीड करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मेरे साथ तलफ़ुज़ के साथ रीड करना है। इसके बाद हम लोग तअव्वुज़ को कंप्लीट रीड करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह हम लोगों ने तलफ़ुज़ के साथ इसको रीड करना है। उसके बाद तस्मीयह रीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मीयह को भी आप लोगों ने पहले थोड़ा थोड़ा करके तलफ़ुज़ के साथ रीड करना है। उसके बाद हम लोग तस्मीयह को भी कंप्लीट रीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप लोगों ने तअव्वुज़ और तस्मीयह को रीड कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं सबक की तरफ। फर्स्ट जो लेटर लिखा हुआ है ये है आलिफ। इसको आप लोगों ने अलिफ नहीं रीड करना, आलिफ, क्योंकि आप इसके साथ ही देख सकते हैं ग्रीन कलर में लिखा हुआ है हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर फ़ा, लिफ, आलिफ बनता है। ठीक है, आलिफ, आलिफ। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आलिफ। नेक्स्ट लेटर है बा। बा को हम लोग एक अलिफ की मिकदार जितना लंबा करके रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इसको बारीक रीड करेंगे, क्योंकि बा जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। नेक्स्ट लेटर है ता। ता को भी हम लोग बारीक रीड करेंगे।
नेक्स्ट लेटर है सा। सा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अदा करते वक्त एक तो सीटी की तरह तेज़ आवाज़ नहीं आएगी, दूसरा सा को नरमी के साथ अदा करेंगे। सा, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है जीम। जीम को थोड़ा लंबा करके रीड करेंगे क्योंकि जीम के ऊपर मद की अलामत भी है और थोड़ा सा सख्ती के साथ जीम को रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर है ये है हा। हा को हम लोग बारीक रीड करेंगे। हा कहाँ से अदा होता है? ये जो हमारा खल्क है, ठीक है, जिसे हम गर्दन बोलते हैं, हमारे खल्क के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाला, दरमियान वाला और नीचे वाला। जो दरमियान वाला सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से हा अदा होगा। आप लोग इसको रीड करके चेक कर सकते हैं कि खल्क के जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से हा, हा इस तरह इसको रीड करेंगे, हा ये अदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है खा। खा वो लेटर है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पड़े जाते हैं। तो खा हरूफ मुस्तालिया में से फर्स्ट लेटर है, तो खा को हम लोगों ने मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, इसे हम लोग ठीक रीड करेंगे। इसको कहाँ से अदा करना है? जैसे मैंने आपको बताया है कि खल्क के 3 हिस्से होते हैं। हा जो है ये खल्क के सेंटर वाले हिस्से से अदा होता है। इसी तरह खा जो है ये खल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खा, खा इस तरह करके आप लोगों ने इसे मोटा पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर जो है दाल। दाल को बारीक रीड करेंगे, थोड़ा सा लंबा करके रीड करेंगे दाल को। नेक्स्ट लेटर है ज़ाल। ज़ाल और सा का दोनों का मखरज एक ही है, इसलिए ज़ाल को भी सा की तरह नरमी के साथ अदा करेंगे और इसमें सख्ती नहीं होगी और सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी, नरमी के साथ अदा करेंगे। ज़ाल। नेक्स्ट लेटर है रॉ। रॉ वो लेटर है अगर रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। क्योंकि रा हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, इसलिए इसके ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ेंगे और अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ये था आज का हमारा सबक। आप लोगों ने बैठ के अच्छे तरीके से बार बार मेरा पहले सुनना है, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको रीड करें, पढ़ें और मशक करें। जब आप लोग बार बार इसकी मशक करेंगे तो आप लोगों का तलफ़ुज़ ठीक होगा। आप लोगों ने उसी अंदाज़ से सबक को पढ़ना है जिस अंदाज़ से मैंने आप लोगों को सबक रीड करवाया है। इसके बाद आप लोगों ने बिलख़सूस जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो हैं हरूफ़ मुस्तालिया। आपने जब भी इनको रीड करना है तो मोटा रीड करना है। इसके अलावा जो होंठों से हरूफ अदा होते हैं उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके अलावा सीटी वाले जो हरूफ हैं उनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैंने साथ आप लोगों को बताया था कि सबक नंबर जो 1 है, ये जो 29 हरूफ हैं इनके 2 नाम हैं, 2 नेम हैं हरूफ मुफरदात
दूसरा नेम है हरूफ तहज्जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये हमारी वीडियो, आज का जो हमने सबक रीड किया है इंशाअल्लाह समझ भी आ गया होगा और हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी। आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर लाजमी करना है और लाइक वीडियो को लाजमी करना है, ताकि हमारे जो न्यू बहन भाई हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके, और वो लोग जो दीन से दूर हैं, जिनको ये सहूलत फ़राहम नहीं है, वो भी कुरान मजीद और मदनी कायदा तलफ़्फ़ुज़ के साथ रीड कर सकें। और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।